अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली के संदेश आपके लिए है। आपके आने वाले 24 घंटे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मैं देखूंगा। आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में माँ क्या बोल रहे हैं ये हम सुनेंगे। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम काली काली महाकाली काली की पापहारिणी धर्म कामर तमकदे देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओह काला धारा माँ, इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आपके लाइफ से मिसिंग था उसको काइंड ऑफ आप देख पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, कुछ एम्प्टीनेस को आप काइंड ऑफ रिजॉल्व करेंगे, फुलफिल करेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ खोया हुआ चीज़ आपको मिल सकता है। जो चीज़ काम नहीं कर रहा था कल वो अ, काम करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सुकून आपको मिला है, कोई क्लू आपको मिला है, कोई दोस्त आपको मदद किया है, या फिर कहीं ना कहीं आपको एक आपके सिचुएशंस में एक चेंज आए हैं या फिर चेंज आएगा। सो आने वाले 24 घंटे के अंदर माँ कह रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बेटर आउटकम, बेटर रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं चीज़ें बदल रहा है। तो अगर आप स्टक थे तो उस स्टकनेस से बाहर आ रहे हो। किसी किसी के लिए सर दर्द हो रहा था, तबीयत खराब था, तो रिकवरी हो रहा है। फाइनेंशियल कंडीशंस बदल रहा है, रिलेशनशिप के कंडीशंस बदल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पहले बहुत ज़्यादा डाउट था क्योंकि काइंड ऑफ आप टेंस थे, आपको कोई कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रहा था, डायरेक्शंस लेस थे, क्लूलेस थे, पता नहीं था कहाँ पे आप जा रहे हो। बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको करना है, कहाँ पे आपको जाना है। तो काइंड ऑफ आपको डायरेक्शंस मिलेगा, कोई मदद मिल सकता है। काला धारा माँ का जो बेसिक मीनिंग है वो है कि पॉजिटिव चेंज। तो आपके सर्कमस्टांसेस में, लाइक आपके जो सिचुएशंस है वहाँ पे डेफिनेटली 24 घंटे में कुछ ना कुछ मिलेगा। इधर कोई सिचुएशंस जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप हार जाओगे वहाँ पे आप जीतोगे, या फिर जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपको और थोड़ा डिटेल डिस्कशंस की ज़रूरत है वहाँ पे आपको कोई डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि पास्ट के कुछ अनरिजॉल्व चीज़ों को आप रिजॉल्व करके स्टार्ट कर रहे हो अपने दिन। तो यू आर सॉल्विंग वन प्रॉब्लम आने वाले 24 घंटे में। यू आर प्रोबेबली गोइंग टू डिस्कस विद समवन, लाइक जिसके साथ आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके साथ आप बात नहीं कर पा रहे थे, जिसके साथ आप कुछ आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था। आज ना फाइनली आई थिंक बात आप कर पाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगा। और अगर आपको कुछ चाहिए था किसी से और वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा था तो वो मिलेगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इधर आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो या फिर कोई रीसेंट कर रहे हैं आपको कोई, लाइक पहले आप खरीदे थे उसके बाद वो चीज़ खराब हुआ था एंड देन आपको फिर से वो चीज़ मिल रहा है। ए भी ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे थे और वो काम को करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए था वो मिसिंग था, या फिर वो आपके पास नहीं था और आपको वो चीज़ किसी ने प्रोवाइड करेंगे। ये हो सकता है पैसा, किसी ने आपको मनीटरी हेल्प करेंगे, इमोशनल हेल्प, इमोशनल सपोर्ट अगर आपको नहीं था तो आपको सपोर्ट मिल रहा है बाहर से। लेट्स सी। ये तो रहा पास्ट, लाइक पास्ट में ये चीज़ नहीं मिल रहा तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट में माँ आपको क्या कह रहे हैं, लेट्स। आपके प्रेजेंट को लेके माँ का मैसेज क्या है। वाओ। और प्रेजेंट को लेके माँ आपको कह रहे हैं कुरुकुल्लामा। ना कुरुकुल्लामा अक्सर शमानिक गॉडेस है। ओके, कुरुकुल्लामा आपके लाइफ में एक फास्ट ग्रोथ को लेके आते हैं। माँ कहते हैं कि आपको अपने पैटर्न से बाहर आना है, आपको अपना गोल सेट करना है और आपको अपने गोल के बारे में बहुत सीरियसली सोचना है। लाइक सिर्फ आप सोचते रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, एक्शंस नहीं लेंगे तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। बट कुरुकुलम आपको कह रहे हैं कि अब आपको एक्शंस लेना है, अब आपको बैठना नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को, कुछ नेगेटिव अटैचमेंट्स को आपको हटाना है। लाइक कुछ चीज़ आपको पीछे धकेल रहे थे, कुछ पास्ट के चीज़ें आपको पीछे धकेल दे रहे थे, या फिर ऐसा है कि टू मच ऑफ एंटरटेनमेंट, लाइक आप एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, डिस्ट्रैक्शंस आ रहा था। कुरुकुलम आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर लेके आ रहे हैं। और आप देख सकते हो माँ के हाथ में एक धनुक है, तीर है।
ये सिंबलाइज करते हैं कि जैसे एक तीर चलते, मतलब जितना फास्ट वो तीर जाते हैं ना, वैसे ही आप अपने गोल के करीब जा रहे हो। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि जितना हो सके आपकी स्टैग्नेंट एनर्जी को रिलीज करो, जितना हो सके आपका जो कंफ्यूजन्स है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, इसको हटाओ और सीरियसली काम करना स्टार्ट करो। लाइक आपको और बैठ के सोचना नहीं है, आपको जंप करना है। आपको जितना सोचना था, जितना प्रिपरेशन लेना था, आप ले लिए हो। अब कोई चीज में आपको इन्वॉल्व होना है, करना है, जो भी प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है। अब आपको बैठ के डिस्कस करना नहीं है। और अगर आप बहुत ज्यादा दूसरों की बात को सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि अब आप खुद का बात सुनो, मन जो कह रहा है वही करो। तो काइंड ऑफ ये एक वेकअप कॉल है। 24 घंटे में माँ कह रहे हैं कि आप जो भी काम पेंडिंग है उसको कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी काम को करो, अभी करो, कल के लिए कुछ चीज को पेंडिंग करके मत रखो। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेंडिंग टास्क को खत्म कर रहे हो आप। ओके, काइंड ऑफ लास्ट मोमेंट पे कुछ डील क्रैक हो सकता है, लास्ट मोमेंट पे किसी ने कन्विंस हो सकता है, किसी को कन्विंस कर सकते हो, लास्ट मोमेंट पे मिरेकल आपको मिल सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत, जैसे कि हम लोग बहुत लंबे समय से एक लाइन में खड़े हैं एंड अचानक आपको कोई बुला रहा है कि चलो आप, आपका बारी है। सो ऐसे ही है कुरुकुलम कि आप बहुत देर से किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो एंड सडन इल्यूमिनेशंस, लाइक सडनली आपको पता चल रहा है कि वेल अब वो चीज आपके बहुत करीब है। कुछ ऐसे ही है 24 घंटे में कुछ चीज आपका बहुत करीब आ रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। सो बी ओपन टू ऑल, टू रिसीव ऑल दोज अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि अगर आप कॉन्शियस नहीं रहोगे तो काइंड ऑफ कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हो। अगर आप मतलब फास्ट काम नहीं करोगे तो काइंड ऑफ कुछ चीज मिस हो सकता है। तो प्लीज कुछ चीज भूलो मत, कुछ चीज को मिस मत करो। और कहीं ना कहीं कुरुकुलम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप फास्ट काम करोगे तो जल्दी आप आपके सोल पर्पस पे पहुंच पाओगे, सोल डेस्टिनेशंस पे पहुंच पाओगे, सोल पर्पस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर पाओगे। इन ऑर्डर टू रिसीव समथिंग बिग यू हैव टू रिलीज समथिंग एज वेल। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है माँ कह रहे हैं कि अगर आपको नए पर्सन बनना है तो पास्ट के अटैचमेंट्स को हटाना है, पास्ट में जो मिस्टेक्स किए हो उसको दोहराना नहीं है, जो चीज आप नहीं किए हो वो चीज आपको करना है। काइंड ऑफ आपको पुश करे कि अब आपको काम को करते जाना है, अब आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। तो काइंड ऑफ ये आप माँ आपको कह रहे हैं कि आप डिटरमाइंड रहो, सक्सेस के पीछे मत भागो, आप रेगुलर कोई काम को करते रहो। रेगुलरली अगर आप कंसिस्टेंटली कोई काम को करते रहोगे दैट इज कॉल्ड सक्सेस। लाइक अगर आप ऑन एंड ऑफ रहोगे किसी भी काम को लेके तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो ये सब बाहर के एंटरटेनमेंट आपको भूलना होगा एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जहां पे फोकस करना चाहिए आपको फोकस वहीं पे करना होगा। सो बी सीरियस अबाउट योर गोल एंड सेट योर साइट हाई। लाइक आप बड़े पिक्चर्स की ओर देख के काम करो, छोटे मोटे चीज क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इस पे चिंतित मत हो जाओ। अगर आप बड़े पिक्चर की ओर फोकस करोगे तो बहुत जल्दी बहुत बड़ी चीज हासिल कर सकते हो, और अगर आप छोटे छोटे चीज में बिजी रहोगे तो कभी उस गोल पे पहुंच नहीं सकते हो। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि प्लीज बी सेंसिबल, बी रेडी टू गेट द न्यू थिंग्स। एंड अगर आप कोई नए बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते, मतलब न्यू बिगिनिंग के लिए वेट कर रहे हो तो हो जाएगा। सडन अपॉर्चुनिटी आ सकता है तो प्लीज ये अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत गवाओ, लाइक हाथ से जाने मत दो। ओके, काइंड ऑफ ऐसे ही। लेट्स सी। और हाँ, कार्मिक कंडीशन से बाहर आओ। लाइक ऐसा है कि आपका कुछ हैबिट ही कुछ ऐसा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कुछ बैड हैबिट्स को हटाने के लिए बट नहीं कर पा रहे हो, कल 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 करूंगा, देखा जाएगा, ऐसे नहीं है। आपको इमीडिएटली कुछ चीजों को स्टॉप करना है, इमीडिएटली किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस को स्टॉप करना है। ओके, लेट्स सी 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुंच रहे हो, फ्यूचर क्या है, क्या होगा रिजल्ट्स। ओ माय गॉड, गुणतंत्रिका माँ, इसका मतलब है एक सोल बैलेंस आपको मिलेगा। गुणतंत्रिका मतलब जहां पे आपका सात्विक, राजसिक एंड तामसिक ये तीन गुण को आप खुद कंट्रोल कर पाते हो। गुणतंत्रिका माँ एक आपके सोल के मेडिसिन के मदर है। तो काइंड ऑफ जो आपकी सोल का जरूरत था, हो सकता है लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो गया था, वर्क लाइफ बैलेंस आप नहीं ठीक कर पा रहे थे, काइंड ऑफ चक्रा ठीक से वर्क नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका बैलेंस, चक्रा बैलेंसिंग हो जाएगा। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसिक्योर हो रहे थे, कंपिटिटिव हो रहे थे एंड कहीं मेडिटेट नहीं कर पा रहे थे। ओके, ये तीन प्रॉब्लम हो रहा था। सो ये तीन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल रहा है। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है
कि अब आप अपने मन को बैठा पाओगे, अब आप फोकस कर पाओगे, अब आप एक बैलेंस जोन में आ रहे हो, अब आपका संतुलन वापस आ रहा है। और जब गुणतंत्रिका माँ अपीयर करते हैं, इसका मतलब है कि आपके सोल को जो चाहिए वो आप प्रोवाइड कर पाओगे। कई कबार क्या होता है ना, ये जो रैट रेस है, ये जो कंपटीशन है, ये हम लोगों को कुछ मतलब जो लोअर लेवल ऑफ एनर्जीज है ना, उसके तरफ धकेल देते हैं। और कई कबार हम लोग वो हायर फोर्सेस से डिटैच्ड हो जाते हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड कर रहे कि हायर फोर्सेस आर वॉकिंग विथ यू। लाइक यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स नहीं, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, माँ काली आपके साथ काम करे, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ काम करे, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, एक पॉजिटिव ऑरा आपके चारों ओर है, आपके घर में है। और ये बैलेंस काइंड ऑफ एक सिंबोलिज्म है कि अब आप जो आने वाले मंथ आ रहा है, जो आने वाले समय आ रहा है, जो आने वाले 24 घंटा आ रहा है, यहाँ पे अब आप अपना ड्यूटी सही तरीके से निभा पाओगे। यहाँ पे आपका तबीयत अच्छा रहेगा, यहाँ पे आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा, कैरियर में एक बैलेंस आएगा। सो ये एक दिन में क्या है कि पहले क्या होता था, हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज लैक कर रहा था, आपके अंदर कुछ चीज को आप फील नहीं कर पा रहे थे, लेथर्जिक फील कर रहे थे, डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे, नेगेटिव फील कर रहे थे, वो सुकून मिसिंग था। अब आपको सुकून मिलेगा, कुछ ऐसे चीज आपके हाथ में आ रहे हैं, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके सामने आएगा जहां पे आप चैन का सांस ले सकते हो। सो काइंड ऑफ एक इजी गोइंग डे आपके लिए आ रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप थोड़ा सा अच्छा फील करोगे आफ्टर अ वेरी बैड फेज। और अब आप थोड़ा सा काइंड ऑफ खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ सिचुएशंस को आप कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा तड़पा रहे थे, कुछ चीज़ों को भुला नहीं पा रहे थे, आप कंस्टेंटली डर रहे थे कि लोग क्या सोचेंगे, तो काइंड ऑफ फियर ऑफ जजमेंट था। तो अब उस डर से बाहर आ रहे हो आप, अब आप खुद को प्यार कर पा रहे हो, दूसरों को फॉरगिव कर पा रहे हो, पेरेंट्स को फॉरगिव कर पा रहे हो, एंड आप अपने रूट के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, लाइक ग्राउंडेड हो रहे हो। एंड ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशंस आप उस डिवाइन फोर्स को विश्वास कर रहे हो, आप इस पूरे स्पिरिचुअल प्रोसेस को विश्वास कर पा रहे हो। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको आपके अंदर जागृत हो रहा है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब कि आप कनेक्टेड हो डिवाइन के साथ, इसीलिए आप मीन माइंडेड लोगों की कम्युनिकेशंस पे लाइक आप मतलब इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, शैलो कम्युनिकेशंस आप नहीं करेंगे। ओके, हिस्सा नहीं बनेंगे मीन माइंडेड कम्युनिकेशंस के लोगों के साथ। इसके साथ साथ आप अपना दिल को ओपन कर रहे हो, सो यू आर फॉरगिविंग समवन। लाइक हो सकता है कि आप अपने पास्ट को फॉरगिव कर रहे हो और बोल रहे हो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आपको नए तरीके से स्टार्ट करना है। आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे थे, आपको अपना स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, आपको बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ हो गया तो क्या करेंगे। तभी होता है जब आपका रूट चक्र गड़बड़ करते हैं। तो आई थिंक अब आप खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा कर पाएंगे कि चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, आप खुद को सिक्योर कर पाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप सेफ रहोगे, क्योंकि माँ आपके साथ काम कर रही है, क्योंकि आप लोगों के लिए प्यार करते हो, लोगों को फॉरगिव करते हो, एंड खुद को भी प्यार करते हो, खुद को भी फॉरगिव करते हो। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल होलसम बैलेंस सिचुएशंस आपके सामने आ रहा है, टेंशंस खत्म हो रहा है। दैट्स इट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ गुणतंत्रिका, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो टनीबन बोल के। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, ऐसे ही प्यार करते रहिए। एंड आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ एंड आप लोगों की सपोर्ट्स देख रहा हूँ, रियली दिल से थैंक यू। बाय, टेक केयर।